क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में हर 3 में से एक शख्स 40 साल की उम्र तक गैर मामूली बालों के गिरने का शिकार होता है। और पाकिस्तान में हालिया सर्वे के मुताबिक बालों की तकलीफ की शिकायत करने वालों में 60% वो लोग हैं जिनकी बुनियादी वजह न कोई बीमारी है न जीनियात, बल्कि दो इंतहाई काबिल इस्लाह अवामिल हैं: नींद की खराबी और ग़िज़ाई कमी। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अमरीन हूँ, जल्दी और बालों के अमराज की माहिर 22 साल के तजुर्बे के साथ। आज मैं आपको बताऊंगी वो दो चीज़ें क्या हैं जो बालों के गिरने को महज 7 दिनों में वाज़ेह तौर पर कम कर सकती हैं, उनका साइंसी तरीका कार क्या है और आप उन्हें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे शामिल करें। अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, क्योंकि ये मालूमात आपको किसी भी केमिस्ट की दुकान या हेयर कलैंक के महंगे इश्तहार में नहीं मिलेगी। और यही हमारे निज़ाम सेहत का अलमिया है। जब बालों का मसला हो तो महंगे शैम्पू, तेल और ट्रांसप्लांट का मशूरा मिलता है, लेकिन बुनियादी वजह कभी नहीं बताई जाती। वो गलत फहमी जो आपके बालों को ख़राब कर रही है। जब बाल गिरते हैं तो पहला ख्याल क्या आता है? तेल नहीं लगाया या शैम्पू गलत था, और फ़ौरन दुकान से महंगा बाल ग्रोथ शैम्पू ख़रीदा जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे गाड़ी में तेल ख़त्म हो और आप बाहर से रंग करवाने चले जाएं। मसला बाहर नहीं, अंदर है। बालों की जड़ यानी हेयर फॉलिकल को ज़िंदा रखने के लिए दो चीज़ें दरकार हैं। पहली, हार्मोनी और ग़िज़ाई तवाज़ुन जो खून के ज़रिए पहुँचता है। दूसरी, खलियों की मरम्मत और तरक्की जो गहरी नींद के दौरान होती है। जब ये दोनों चीज़ें मुतासिर हों तो बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, और ये कमज़ोरी बाद में बाल गिरने के तौर पर ज़ाहिर होती है। तो स्टार्ट से तेज़ी ने, और 40 साल के बाद नींद का मियार कुदरती तौर पर गिरता है। हार्मोन तब्दील होते हैं और ग़िज़ा से ग़िज़ाई अज्जा जज़्ब करने की सलाहियत कम हो जाती है। ये तीनों मिलकर बालों की जड़ों पर हमला करते हैं। 4 अवामिल जो आपके बालों को अंदर से कमज़ोर कर रहे हैं। डी पास से सदी बसों से। आमिल नंबर 1, नींद की कमी, दर्द शरीर की, बिदाम दी कलियाज, ग्रोथ हार्मोन का बहरान। रात की गहरी नींद के दौरान जिस्म ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी HGH खारिज करता है। ये वो हार्मोन है जो खलियों की मरम्मत और नए खलिए बनाने का काम करता है। बालों की जड़ों के खलिए हमारे जिस्म में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले खलियों में से हैं, यानी उन्हें सबसे ज़्यादा मरम्मत और नई तामीर की ज़रूरत होती है। जब नींद कम या ख़राब हो तो HGH कम बनता है और बालों की जड़ें कमज़ोर पड़ती हैं। इसके अलावा नींद की कमी से कॉर्टिसोल यानी तनाव का हार्मोन बढ़ता है, जो हेयर फॉलिकल्स को इनाजिन फेज़ यानी बाल बढ़ने के मरहले से निकाल कर टीलोजन फेज़ यानी बाल गिरने के मरहले में धकेल देता है। तहकीक के मुताबिक जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उनमें टेलोजन एफ्लूवियम यानी अचानक ज़्यादा बाल गिरना का खतरा 2.5 गुना ज़्यादा होता है। लोग उसे नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि बाल गिरना सोने के 2 से 3 माह बाद शुरू होता है। इतनी ताख़ीर से नींद और बाल गिरने का ताल्लुक समझ नहीं आता। आमिल नंबर 2, आयरन की कमी। बालों की जड़ें भूखी रहती हैं। आयरन यानी लोहा खून में ऑक्सीजन ले जाने वाले हीमोग्लोबिन का बुनियादी जज़ो है। जब आयरन कम हो तो बालों की जड़ों को ऑक्सीजन और ग़िज़ा कम पहुंचती है और जड़ मर जाती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे पौधे की जड़ में पानी बंद कर दिया जाए। प्रोफेसर डॉक्टर अमरीन के तौर पर मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि बालों के गिरने की शिकायत लेकर आने वाली ख़वातीन में 70% से ज़्यादा में फेरिटिन यानी जिस्म में आयरन ज़ख़ीरे की सतह बहुत कम होती है, लेकिन कोई उन्हें ये टेस्ट करवाता ही नहीं। एक मुताले के मुताबिक फेरिटिन 40 नानोग्राम फी मिलीलीटर से कम होने पर बालों का गिरना 55% तक बढ़ सकता है। हालांकि ये सतह नॉर्मल रेंज में शुमार होती है। खास तौर पर 40 साल के बाद ख़वातीन में माहवारी, हार्मोनी तब्दीली और कम गोश्त खाने की वजह से आयरन की कमी बहुत आम है। आमिल नंबर 3, विटामिन डी की कमी। बालों की फैक्ट्री बंद हो जाती है। विटामिन डी एक हार्मोन की तरह काम करता है और हेयर फॉलिकल रिसेप्टर्स यानी बालों की जड़ों के खलियों में विटामिन डी के लिए ख़ास जगहें होती हैं। जब विटामिन डी कम हो तो ये जगहें खाली रहती हैं और फॉलिकल नए बाल बनाने का काम शुरू नहीं करता। एक 2019 के मुताले के मुताबिक एलोपेशिया एरियाता यानी जगह जगह से बाल उड़ने के मरीजों में विटामिन डी की सतह सेहतमंद लोगों के मुकाबले में 40 से 50% कम थी। पाकिस्तान में बावजूद धूप के 70 से 75% अफराद में विटामिन डी की कमी है, क्योंकि हम जल्द ढके रखते हैं और खाने से विटामिन डी बहुत कम मिलती है। ये गलती इसलिए नज़रअंदाज होती है क्योंकि विटामिन डी की कमी की अलामात बहुत आम हैं: थिकन, दर्द, कमज़ोरी, और लोग उन्हें उम्र से जोड़ देते हैं। आमिल नंबर 4, इससे तनाव और कोर्टिसोल बालों का खामोश दुश्मन। जब कोर्टिसोल यानी तनाव का हार्मोन मुसलसल बुलंद रहे तो ये हेयर फॉलिकल्स के स्टेम सेल्स यानी जड़ के बुनियादी खलियों को एक निशा और हालत में डाल देता है जहां वो नए बाल बनाना बंद कर देते हैं। सोचें एक ऐसे कारखाने की तरह जहां अलार्म बज रहा हो, कोई काम नहीं हो सकता जब तक अलार्म बंद न हो। इसी तरह जब तक कोर्टिसोल कम ना हो बालों की जड़ें हंगामी हालत में रहती हैं और नए बाल नहीं बनाते। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2021 की तहकीक के मुताबिक मुसलसल तनाव के दौरान कोर्टिसोल बालों के GH प्रोटीन को दबाता है। यही वो प्रोटीन है जो जड़ों को दोबारा बढ़ने का इशारा देता है। 40 साल के बाद घर, काम, सेहत की फिक्रें सब मिलकर कोर्टिसोल को मुसलसल बुलंद रखती हैं। वो दो चीज़ें जो 7 दिनों में फ़र्क डालती हैं। अब आते हैं असल जवाब की तरफ। ये 2 चीज़ें हैं, पहली गहरी नींद को बहाल करना और दूसरी एक खास कुदरती बालों का टांग घर पर बनाना। चीज़ नंबर 1, नींद की बहाली या ग्रोथ हार्मोन का दरवाज़ा खोलें। रात 10 से 11 बजे तक सोने की कोशिश करें,
क्योंकि HGH यानी बाल बनाने वाला हार्मोन सबसे ज़्यादा रात 11 बजे से सुबह 2 बजे के दरमियान बनता है और सिर्फ गहरी नींद के दौरान। अगर आप इस वक्त जाग रहे हैं तो ये मौके ज़ाये हो जाता है। सोने से 60 मिनट पहले फ़ोन और टीवी बंद करें। ब्लू लाइट के बगैर मेलाटोनिन ठीक वक्त पर बनता है और गहरी नींद आती है जिसमें HGH खारिज होता है। हर रात सोने से पहले 5 मिनट सर की मालिश करें। उससे स्काल्प में खून की गर्दिश बढ़ती है जो सोने के दौरान ग्रोथ हार्मोन को बालों की जड़ों तक बेहतर पहुंचाती है। इंगलियों के पूरों से आहिस्ता आहिस्ता गोल दायरों में मालिश करें, बहुत जोर से नहीं, बस हल्के हाथ से। तहकीक के मुताबिक 4 मिनट रोजाना स्कल्प मसाज करने से 24 हफ्तों में बालों की मोटाई और कसाफत में नुमायां इजाफा होता है। चीज़ नंबर 2, घर पर बना कुदरती हेयर टांक, आयरन, विटामिन डी और एंटी कॉर्टिजोल एक साथ। ये 3 अज्जा का आसान मरकब है जो आप कल से शुरू कर सकते हैं। पहला जुज़ू आधा गिलास आंवले का रस। आंवला विटामिन सी का सबसे मालामाल जरिया है। विटामिन सी आयरन जज़ब करने में मदद करता है, कोलाजन बनाता है जो बालों की साखत का हिस्सा है, और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर कॉर्टिजोल के नुकसान को कम करता है। ताज़ा आंवला न मिले तो खशक आंवला पाउडर 1 चम्मच पानी में मिलाएं। दूसरा जज़्ज़ू, 1 चम्मच तल के बीज। तिल में आयरन, जिंक और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं। जिंक हेयर फॉलिकल सेल्स की मरम्मत करता है और सेबेशियस ग्लैंड्स यानी सर के कुदरती तिल की गदूदों को चस्त रखता है। तहकीक के मुताबिक जिंक की कमी में बालों का गिरना 3 माह में जिंक लेने से 50% तक कम हो सकता है। तीसरा जज़्ज़ू, 1 कप गर्म पानी में आधा लीमो। ये मरकब सुबह नाश्ते से 20 मिनट पहले पिएं। लीमो का विटामिन सी आंवले का साथी है और जगर की सफाई करता है जिससे कोर्टिजोल का असर कम होता है। कल का तेल नहीं, कल का टानक नहीं, ये है आपके बालों की अंदर से मरम्मत करने वाला नुस्खा। ये 1 हफ्ते में गिरने की रफ्तार वाज़ेह तौर पर कम कर सकता है क्योंकि आयरन जज्ब बेहतर हो जाता है, कोर्टिसोल कम होता है और खून बालों की जड़ों तक बेहतर पहुंचता है। इदाफी दो बैरूनी इस्तेमाल, नारियल के तेल में करी पत्ते का तेल, ये बालों की जड़ों पर बराह रास्त काम करता है। 10 से 12 ताज़ा करी पत्ते दो खाने के चम्मच नारियल के तेल में 5 मिनट हल्की आंच पर गर्म करें, ठंडा करें और छान लें। हफ्ते में 2 से 3 बार सोने से पहले स्कल्प पर लगाएं, 5 मिनट मालिश करें और सुबह धो लें। करी पत्ते में बेटा कैरोटीन और प्रोटीन्स होते हैं जो बालों की जड़ों को बराह रास्त ग़िज़ा देते हैं। क्या ना करें, बाजार के महंगे केमिकल वाले तेल्स वो अक्सर अल्कोहल और खुशबू पर मबनी होते हैं जो जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। तहकीक और वो सच जो कम बताया जाता है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी की एक बड़ी तहकीक के मुताबिक बालों के गिरने के 80% से ज़्यादा केसेस में आयरन, विटामिन डी या जिंक में से कम उस कम एक की कमी होती है। लेकिन ये टेस्ट अक्सर किए ही नहीं जाते। क्यों नहीं? क्योंकि बालों के क्लिंक और शैम्पू कंपनियां चाहती हैं कि आप बाहरी इलाज खरीदते रहें। अंदर से कमी पूरी करना बहुत सस्ता है और इसमें कोई कमाई नहीं। आपके डॉक्टर के पास भी हर मरीज को ग़िज़ाई जांच करवाने का वक्त नहीं। ये निज़ाम की नाकामी है, आपकी नहीं। प्रोफेसर डॉक्टर अमरीन के तौर पर मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में बार बार देखा है, जब मरीज को सही ग़िज़ाई कमी का पता चला और उसे पूरा किया गया, नींद बेहतर हुई, तनाव कम हुआ, तो 4 से 6 हफ्तों में बालों का गिरना 60 से 70% तक कम हुआ, बगैर किसी महंगे इलाज के। वीडियो देखने के बाद अभी ये करें, बिल्कुल ये करें आज ही से। पहला कदम, आज बाजार से आंवला, तिल के बीज और लीमो खरीदें। वे तीनों सस्ते और आसानी से दस्तयाब हैं। कल सुबह से टांक शुरू करें। दूसरा कदम, आज रात सोने का वक्त तय करें। रात 11 बजे से पहले बिस्तर पर जाएं। सोने से 60 मिनट पहले फ़ोन बंद करें। ये 2 काम मिलकर HGH का दरवाज़ा खोल देंगे। तीसरा कदम, आज रात सोने से पहले 5 मिनट स्कल्प की मालिश करें, उंगलियों के पूरों से आहिस्ता। तेल हो तो बेहतर, ना हो तो खशक भी ठीक है। ये सादा आदत खून की गर्दिश को बालों की जड़ों तक पहुंचाने का सबसे आसान तरीका है। चौथा कदम, अपने डॉक्टर से दरख्वास्त करें कि अगली बार फेरेटिन, विटामिन डी और जिंक का खून टेस्ट करवाएं। अगर कमी हो तो उसे पूरा करना बाकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 5वां कदम, अगर आपके घर में करी पत्ते का दरख्त है या आसानी से मिलता है तो आज करी पत्ते का तेल बनाना शुरू करें नारियल के तेल में। ये हफ्ते में 2 बार लगाएं। छठा कदम, 1 हफ्ते तक रोज़ाना शावर से पहले गिरे हुए बाल गिनें। आमतौर पर 50 से 100 बाल रोज़ाना गिरना मामूल है। अगर इससे ज़्यादा हैं तो ये इलामत है कि कुछ कमी है जिसे पूरा करना ज़रूरी है। इख्तिताम, बालों का गिरना एक इशारा है आपके जिस्म की तरफ से कि उसे कुछ चाहिए। न महंगे शैम्पू, न केमिकल इंजेक्शन, न ट्रांसप्लांट, बल्कि गहरी नींद और वो ग़िज़ाई अज्जा जो आपकी बालों की फैक्ट्री को दोबारा चला सकते हैं। आज आपने वो 2 चीज़ें जान लीं जो अगले 7 दिनों में आपको फ़र्क महसूस करा सकती हैं। बस शुरू करने की ज़रूरत है। प्रोफेसर डॉक्टर अमरीन के इस चैनल को 5 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने में मदद करें। सब्सक्राइब करें और ये वीडियो इन तमाम दोस्तों और घर वालों को शेयर करें जो बालों के गिरने से परेशान हैं। नीचे कमेंट में बताएं आपके बाल कितने अरसे से गिर रहे हैं और क्या आपने कभी फेरेटिन या विटामिन डी का टेस्ट करवाया। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और आपके सवालात का जवाब देने की कोशिश करती हूँ। अल्लाह आपके बालों को घना, मजबूत और चमकदार रखे। अगली वीडियो में मिलते हैं।